नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक सिन्हा आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट में करता हूं। जैसा कि थंबनेल से देख के आपको पता चल गया है, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई क्लर्क, इसका नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले जारी हुआ था और फॉर्म भरने की जो डेट है वो भी 2-3 दिन पहले समाप्त हो गई है। उन सब के फॉर्म्स आपने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म आप सबने भरे होंगे और आप लोग जो है तैयारी में जुट गए होंगे। तो आपको जैसा पता है कि सबसे पहले प्री होना है। जैसा अभी नवंबर में प्री का डेट है, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है लेकिन शेड्यूल्ड है कि कभी भी नवंबर में हो सकता है। वो बाकी एग्जाम्स को देख के आपको वो क्लियर हो जाएगा कुछ दिन में। फिर उसके बाद दिसंबर या जनवरी में मेंस होना है। एसबीआई क्लर्क में 2 ही है, प्री और मेंस नहीं है। आपका सारा डिसाइड होता है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो अब जो मेरा ये जो चैनल है, ये जो वीडियो है, ये आपको एसबीआई क्लर्क के लिए ही ओरिएंटेड है। अभी प्री के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एसबीआई प्री में आप क्लर्क प्री में कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे बैंक्स के प्री निकाले और बिना किसी प्रॉब्लम और बिना किसी समस्या से निकाले। मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता था प्री में, मैं 1-2 मॉक मार के भी जाता था तो प्री मेरा निकल जाता था। तो वो लेवल मेरा पहुँचा कैसे, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अपने लेवल को उस तरीके से कैसे पहुंचा सकते हैं कि प्री में आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़े एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो जो आप अभी वीडियो में अंत तक सुन लेंगे तो आपको ये डाउट खत्म हो जाएगा। साथ ही में आपको एक सही तरीका मिल जाएगा कि जो 1-1.5 महीना बचा है आपका, तो आप इसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। चलो तो आप जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो। नाम मेरा आलोक सिन्हा है, 4 सरकारी नौकरियाँ मैंने ली है और बैंकिंग में बहुत सारे एग्जाम्स जो है मैंने पास किए। जो मैंने नौकरियाँ ली है वो आप देख सकते हैं, बगल में मेरे स्क्रीन पर है। और साथ ही में मैं लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहाँ पर मेरी आपको पूरी कहानी मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने 7-8 साल तक बिना किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स खुद के बल पर ये सारी चीज़ हासिल की है। तो बहुत सारी बातें हैं करने को, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, अलग अलग टॉपिक्स वीडियो आने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो में प्री की बात कर रहा हूँ, तो जल्दी से प्री वाले टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि देखो, आपको पता है कि किसी भी बैंक एग्जाम का जो प्री होता है ना, यहाँ पर आपकी सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, वो है स्पीड, और दूसरी एक्यूरेसी। वो तो हर एग्जाम में ही करती है। यहाँ पर आप चीज़ों को कितनी जल्दी कर सकते हैं ना, इसी का खेल है। चीज़ सबको उतना ही आता है, आपको भी उतना ही आता है, मेरे को उतना ही आता है, लेकिन जो जल्दी कर लेता है वो बाजी मार लेता है। तो आप जल्दी करने का क्या करना पड़ेगा, तो जल्दी करने के लिए सबसे 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट तो आपको एक दिन में मिलेगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं आपको, जैसे आप यदि कोई ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, कहीं से ऑफलाइन कोर्स ले रहे हैं, या आपने खुद से तैयारी की जैसा कि मैंने की थी, तो उससे कहीं मैटर नहीं करता। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप दूसरी चीज़ें वो डिपेंड करती है स्पीड। वो स्पीड कैसे बढ़ती है, वो बढ़ती है मॉक्स देने से। अब मॉक्स के बारे में एक डाउट लोगों को मैं भी क्लियर कर देता हूँ कि मॉक्स सेलेक्ट कौन सा करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं ना कि कोई भी टेस्ट सीरीज से मॉक्स उठा लेंगे और पता चला कि उनका लेवल इतना हार्ड रहता है ना कि वो हार्ड लेवल से वो फ्रस्ट्रेट आ जाते हैं। समझ रहे, बिहारी हो तो फ्रस्ट्रेट आ जाते हैं। तो वो उनको क्या है कि वैसा लेवल का क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में, तो वो जान के हार्ड जो है वो क्वेश्चन डाल देते हैं। तो ऐसे मॉक्स अपने को चूज नहीं करना है, कभी भी नहीं करना। हमेशा याद रखना कि अभी भी मॉक्स दो ना, तो जो प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड कोई यदि मॉक्स आपको मिल रहा है किसी भी चैनल पर, या ऑफलाइन भी यदि अवेलेबल है, तो उन सबको दो, उससे आपको फायदा होगा। वो वही चीज़ें पूछेंगे जो आपको एग्जाम में आ रही है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन प्री का बहुत हल्का ही आता है, ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लो। क्योंकि अभी एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क का भी रिजल्ट आया है और कट ऑफ 80, 85, 90 तक देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हल्का है, तो आपको उसी तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ाना, ना कि हार्ड क्वेश्चन में ज़्यादा पढ़ना है। तो एक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉक्स आपको कहाँ से देने हैं। उसके बाद आप यदि देना चाहते हो तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो, लेकिन देखो 1 से 2 वेरिएबल से ज़्यादा, जैसे रीजनिंग में बात करो तो 1 से 2 वेरिएबल से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला है। तो वो थोड़ा सा मॉक्स को चूज करने में थोड़ा कॉशियस रहना। ठीक है, अब बारी बारी से एक एक टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में मैं बात करूँ तो मैं 2 चीज़ बताऊंगा कि आपके पास जो रिमेनिंग टाइम है उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, और साथ ही में एग्जाम सही तरीका देने का क्या होता है। यदि मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है भाई, जाके देखना है बैंकिंग के बारे में तो देख लो। लाइफ स्टाइल क्या होती है, काम क्या करना होता है, छुट्टियाँ क्या होती है। एक इंटरव्यू भी मैंने डाला है अभी हाल ही में, जो कि मैंने आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया है और एक बंदा एसबीआई क्लर्क क्लियर किया है। तो उन दोनों की एक बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, वो भी जाके देखना चाहो तो देख सकते हो। सारी जॉब प्रोफाइल समझ में आ जाएगी कि एसबीआई क्लर्क को आखिर करना क्या होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखना है तो देख लो। साथ ही में टेलीग्राम वाला ग्रुप का भी लिंक डाल देता हूँ, वहाँ भी यदि आना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, जुड़ जाओ। कोई भी समस्या होगी तो आपका भाई हमेशा तैयार है आपको सोल्यूशन देने के लिए। तो मैं बात कर रहा था रीजनिंग पे, जल्दी से टॉपिक पर आते हैं। रीजनिंग पे मैं बात कर रहा था। रीजनिंग पे आपको जैसा पता है कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, पजल्स पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से रहते हैं, क्वेश्चन वर्ड रिलेशन से रहते हैं, इनइक्वालिटीज पूछी जा सकती है, सिमिलरिटीज पूछी जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें पूछने के लिए। मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पता होगी, चूँकि आप एक जागरूक एस्पायरेंट है
और मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो इतना आपको पता होगा। तो अब ये देखना है कि आपको सही तरीका क्या होना चाहिए एग्जाम अटेम्प्ट करने का भी, और बचे कुछ दिन में क्या करना। देखो सबसे बड़ा बात है कि आप जब भी प्रैक्टिस करें, यहाँ पर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते अब, क्योंकि आपको 35 क्वेश्चन है और ये ऐसा सेक्शन है, ये और मैथ में आपको मार्क्स उठता है। इंग्लिश में कोई गारंटी से नहीं बोल सकता कि मैं 30 में 30 ले आऊँगा, लेकिन ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ आप बोल सकते हो मैं 35 में 35 कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, मैं तो बोल रहा हूँ सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो इस तरह से अपनी प्रैक्टिस करो कि आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटे। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वो पजल्स, एक दो पजल छोड़ के बाकी क्वेश्चन बनाने लगते हैं। मेरे हिसाब से प्री में वो गलत तरीका है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो, तो हार्ड भी हो तो किसी एक शिफ्ट में यदि हार्ड भी है तो नॉर्मलाइजेशन आपका काम कर जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज ऐसा देखा जाएगा कि क्वेश्चन आपको इजी ही मिलेगा, पजल्स आपको एक वेरिएबल वाले ही मिलेंगे। तो एक तरफ से बनाना स्टार्ट करो, जो भी क्वेश्चन आगे में आ रहा है उसको बनाओ और कोशिश करो यदि लास्ट में यदि मान लो एक पजल और कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं तो पजल को अटेम्प्ट करो, क्योंकि आप 2 मिनट में चाहो तो एक पजल को आराम से बना सकते हो और 2 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन जब आप सिंगल क्वेश्चंस होते हैं ना, यदि आप उस पर टाइम देने लगोगे ज़्यादा तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपका 1 मिनट ले ले। तो पहले अपन लोग पजल्स को देखेंगे। हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पजल है, 2-3 वेरिएबल वाला है, तो हम क्यों छुएंगे उसको, फिर हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है मैंने बता दिया। फिर भी और मॉक से भी ज़्यादा नहीं आपका हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट की कमी है, आपसे नहीं हो रहा है चीज़ों को कैसे बनाना है, तो आप किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हो। प्रैक्टिस यदि करनी है तो एक अड्डा का एक बुक आता है रीजनिंग का, वो अच्छे क्वेश्चंस भी हैं उसमें, उससे आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी कोई सोर्स है जहाँ से आपको प्रैक्टिस करना आप कर सकते हो, लेकिन मॉक्स आपको कम से कम दिन में 1 या 2 लगाओ तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये ऐसे रीजनिंग आप कर लोगे। उसके बाद मैं आता हूँ मैथ पर। मैथ आपको भी पता है 35 क्वेश्चन है। मेरा भी स्कोर कार्ड, मैं आपको स्कोर कार्ड भी अपना दिखा देता हूँ, मैंने दिखा दिया है पीछे, फिर से दिखा रहा हूँ यदि आप देखना चाहो तो। मेरा भी SBI क्लर्क में 15 नंबर ज़्यादा था कट ऑफ से, ठीक है, और SBI क्लर्क प्री में हालांकि ऐसा हुआ था मैं मेंस देने नहीं गया था एग्जाम का, क्योंकि वो जो मेंस था वो ना CGL से टकरा रहा था, तो वो ने मेंस स्किप कर दिया था। नहीं तो मैं उसका भी स्कोर कार्ड आपको दिखा देता। उसके बाद मैंने IPS वगैरह दिया था तो वो मेरा क्लियर हो गया था। ठीक है, तो अब मैथ में क्या करना। मैथ में देखो अपने को सिंपल सा बात है कि स्पीड तो चाहिए, क्योंकि उसमें 2 सेक्शन हो जाते हैं। एक तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक, ऐसा कुछ सेक्शन DI वगैरह। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी स्पीड मैटर करती है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कितनी जल्दी तेजी से चीज़ों को करते हैं वो आपका मैटर करेगा। तो इसमें आपको बढ़ाना है तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं पे घूम रहे हैं, जा रहे हैं, पहाड़ा वहाड़ा तो याद होना ही चाहिए। स्क्वायर क्यूब्स तो बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए। बोर्डमास का रूल ये सब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर वर्क करें, अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करें, उससे आपको फायदा होगा। और साथ ही में कोशिश हमेशा ये करें ना कि जो लास्ट का अर्थमेटिक का सेक्शन बच रहा है, उस अर्थमेटिक के सेक्शन में आपको 8 मिनट 7 से 8 मिनट चाहिए लास्ट के 10 क्वेश्चन करने में, क्योंकि वो आपका समय लेगा। तो इस तरह से बाकी सेक्शंस को हम करेंगे ताकि मेरे लास्ट का 7 से 8 मिनट अर्थमेटिक का हो जाए, क्योंकि ये अर्थमेटिक ही आपका जो है ना, ये आपका लुटिया डुबा लेता है। मेरे साथ भी होता था जब मेरा प्री नहीं निकलता था अर्थमेटिक, इधर से मैं ठीक आता था, लेकिन जब अर्थमेटिक पे आता था वो टाइम ले लेता था और बनता भी नहीं था, जिसके चलते मेरा रिजल्ट 1-2 नंबर से रह जाता था। तो अर्थमेटिक सेक्शन को कैसे करना मैं थोड़ी सी आगे बताता हूँ। तो इधर वाले सेक्शन को अपने लोग फास्ट करेंगे, स्क्वायर याद रखेंगे, क्यूब्स याद रखेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही में जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा करते रहेंगे। जब भी समझ में आएगा तो ये वाला सेक्शन जल्दी हो जाएगा। और लास्ट का जो समय बचेगा अर्थमेटिक के लिए वो कैसे करें। तो अर्थमेटिक देखो सबसे पहले होता है कॉन्सेप्ट, देन होता है प्रैक्टिस, देन होता है स्पीड। सबसे पहले आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आप कहीं से भी ले लो, यदि ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से ले लो। तो मैं एक अच्छा बुक बताता हूँ, राकेश यादव की किताब आती है जो स्टडी नोट्स है, उससे पढ़ लो। उसका बहुत अच्छा उसने शॉर्ट से चीज़ों को बताया। तो आपका एक है कि जब आप शॉर्ट से चीज़ों को करने लगोगे तो आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर चैप्टर का 200-300 सवाल आपको बनाना ही पड़ेगा। आपको यदि आप ये सोच रहे हो कि हाँ थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें पढ़ ली, मुझे पता है सवाल को कैसे बनाना है और मैं एग्जाम में अच्छा कर लूँगा, तो वो होना नहीं है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको जो है करना पड़ेगा प्रैक्टिस, 200-300 सवाल हर चैप्टर के लगाने पड़ेंगे। देन उसके बाद आप मॉक्स से अपनी स्पीड को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट लो, हर चैप्टर का 200-300 सवाल बनाओ, देन मॉक्स लगा के स्पीड बढ़ाओ। कम से कम 8 मिनट अपने मैथ के लिए रखो ताकि अर्थमेटिक वाला पोर्शन में आप अच्छा कर सको। मैं भी वही करता था, इसी तरह से एग्जाम को फॉलो करता था और इसी तरह से पैटर्न में हमेशा से देते आए और मुझे उससे फ़ायदा भी हुआ है। तो मैथ का ही मैंने बता दिया। बाकी वीडियो समय समय पे आती रहेगी इस चैनल पे। भाई चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम वाले ग्रुप पर तो आ ही जाओ।
अब मैं बात करता हूँ जो एक लास्ट रिमेनिंग चैप्टर है, जो लास्ट पोर्शन है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश का साहब कि आपको पता है कि आपको 30 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आरसी, जो कि एक आपको रहना ही रहना है। बाकी ऐसा हो सकता है क्लोज टेस्ट दे दे, हो सकता है सेंटेंस अरेंजमेंट दे दे, कॉमन एरर दे दे, फिलर दे दे, कुछ भी दे दे, एक आरसी आपको 8 से 10 नंबर का मिलता है। तो इस आरसी को करने का क्या तरीका होना चाहिए? देखो, मैं जो आरसी करता था ना, मैं आरसी लगातार पढ़ने नहीं लगता था। मैं पहले एक बार क्वेश्चंस को देख लेता था कि जो 10 क्वेश्चंस है ना, वो 1 to 10 एक रफ कॉपी में बना लेता था, और हर क्वेश्चन से 2-3 कीवर्ड लिख लेता था कि ये जो क्वेश्चन है वो किसके रिगार्डिंग है, क्या पूछ रहा है इसमें। और उसके बाद जब मैं पैसेज पढ़ता था ना, तो उससे मुझे समझ में आता था कि हाँ, ये चीज़ आ रहा है, ये क्वेश्चन इतना नंबर है, ये बन जाएगा, तो तुरंत तुरंत बनने लगता था। तो आप ये तरीका भी फॉलो कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है। और वरना जो ट्रेडिशनल तरीका है कि एक बार आप पढ़े, फिर से आप क्वेश्चन को बनाए, जो बन सका फिर से पढ़े, तो मेरे हिसाब से जो पहला वाला तरीका यदि आप फॉलो करेंगे तो उसको ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा और कम समय में चीज़ें होगी। तो आरसी आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट जो है, जैसे वर्ड वगैरह है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, तो आपको पता ही है, मैं क्या ही बताऊँ। एस पी बख्शी है, नीतू सिंह है, ये सबसे आप वर्ड्स कर सकते हो। बाकी आप डेली यदि कुछ पढ़ रहे हो तो वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, 1-2 महीने कोशिश करना जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। एटलीस्ट आधा घंटा आपको या तो न्यूज़पेपर रीडिंग कर लो। मैं कुछ नहीं बोलता कि आप द हिंदू से पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से भाई आपको पढ़ने की इच्छा वहाँ से पढ़ो, पर हाँ पढ़ो, एटलीस्ट आधा घंटा इंग्लिश को जरूर रीडिंग दो, आपको बहुत फायदा करेगा। सेंटेंस अरेंजमेंट में भी फायदा करेगा, और साथ में आपको जो है आरसी में तो फायदा करेगा, यदि क्लोज टेस्ट दे दिया तो उसमें भी फायदा करेगा। और बाकी तो वर्ड्स वगैरह रट्टा मारना ही पड़ेगा, इंग्लिश तो रट्टा मारना वो तो करना ही पड़ेगा। अपन लोग बिहार बोर्ड वाले, स्टेट बोर्ड वाले, अपने को तो और करना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और साथ ही में जो है पहले आरसी कर लो, उसके बाद जो रिमेनिंग बचा है वो सब कर सकते हो। ग्रामर की यदि दिक्कत है तो कहीं से नहीं कुछ समझ में आ रहा तो मैं बुक्स बता देता हूँ। एक नीतू सिंह की किताब आती है ग्रामर की, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जो कि मुझे उससे बहुत फायदा हुआ, तो वो किताब से आप कर सकते हो। वहाँ से भी आपको बहुत कम समय में और बहुत सरल लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी तो मॉक्स है, आप प्रैक्टिस करें, मॉक्स से ही आपका सारा चीज़ हो जाएगा। तो एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको मॉक्स लगाने हैं, 1 से 2 मॉक्स लगाने हैं, सही मॉक्स का चयन करना है, क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करना है, चाहे आप ऑनलाइन दें, चाहे आप मॉक्स दें, चाहे आप पेपर दें। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड जो है अपने आप आएगी। इंग्लिश में न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे या कुछ भी रीडिंग करेंगे तो इंग्लिश भी मेरा सही हो जाएगा। इस तरह से आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करके आप मेंस जो है, यदि आप सही फॉलो करते हैं जो मैंने बताई हैं चीज़ें, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। बाकी यदि कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पे जाके जो चिपकाना है चिपका दो। साथ ही में मैंने टेलीग्राम वाला ग्रुप लिंक दे दिया है, वहाँ पे आना तो वहाँ पर भी आ जाओ। और साथ ही चैनल से जुड़ ही जाओ, लगातार वीडियोज़ अभी जब तक आपका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक लगातार इस पर वीडियो जो स्टडी आती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सेशन, ये वाला पहला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि लगा है तो सब्सक्राइब करते ही जाना। जल्द ही मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।